ये बीमारी कोई एकदम से नई बीमारी नहीं है। अगर किसी को इस बीमारी से कांटेक्ट हो गया, अब क्या होगा, अब ये क्या होने वाला है, और मुझ में बीमारी का जाहिर होना, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कहती हूँ वालिदैन के हुकूक है ना, तो बच्चों के भी हुकूक की तैयारी ये होती है कि हमारे लोग उस बीमारी से अवेयर हों कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिल ले। डॉक्टर का काम है उसको डायग्नोस करना और फिर उसको ट्रीट करना। तो तैयारी यही है बेसिकली। वैक्सीनेशन है वो टाइमली कराएं, सफाई का ख्याल रखें। जैसे आपको पता है चिकन पॉक्स की बीमारी में आप सिर्फ बुखार को डील करते हैं या उन दानों के से डरते हैं कि भाई इस पे कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। So here we are with, so she's Dr. Atika and she's child specialist. And how long she have been working with this hospital? जहाँ मैं अभी बैठा हूँ. I've been working for the last 6 months. That she is so experienced माशाल्लाह. तो आज हम इनसे बात करना है मंकी पॉक्स एक नई बीमारी आई है. People don't know about it और लोग मिस कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या ये कोविड की तरह ही है या क्या सीन है इसका? देखिए जो कोविड है वो भी एक वायरल इलनेस थी और इवन मंकी पॉक्स जो है ये भी एक वायरल इलनेस है। सही है। अच्छा हमारे यहाँ डेफिनेटली जैसी कोई नई चीज़ आती है तो उसकी एक हाइप बन जाती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब ये क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ने बड़ा करम किया कोविड के ज़माने में भी हमारे पे। और मंकी पॉक्स के हवाले से ये है कि मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है जो कि DNA वायरस है। आई थिंक उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम सब बचपन से चिकन पॉक्स के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो चिकन पॉक्स का समझिए ये कज़न वायरस है। ओके। चिकन पॉक्स वायरस यानी कि ये डिजीज़ जो है वायरल इलनेस है। इसमें जो अभी तक वी आर फॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में अभी तक कोई केस भी इसका रिपोर्ट नहीं हुआ है। सिमिलरली अभी अगर देखा जाए तो इस वक्त ये प्रॉब्लम जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। सही है। UK, स्पेन, ब्राज़ील, जर्मनी, वहाँ पे भी बहुत फ्यू नंबर्स, यानी कि अभी तक अगर देखा जाए तो जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो हार्डली 29 to 30 के बीच है। तो अभी भी पूरी दुनिया में भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फैलाव नहीं आया। लेकिन हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की निशानदेही की है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये भी एक पेंडेमिक की सूरत अख्तियार कर सकता है। हम सबको पता है कि वक्त के साथ पहले बीमारियां आती थी एक ही जगह रह जाते थे। अब जितनी ट्रैवलिंग है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, सो एक जो ट्रैवलिंग है वो बेसिकली एक स्प्रेड का मेन रीज़न है। बिल्कुल ऐसे है। तो अभी तक माना ये बीमारी आ गई है और ये बीमारी कोई एकदम से नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी का अगर मैं बैकग्राउंड दूँ तो ये 1958 में पहली दफ़ा किसी मंकी में पाई गई थी, ठीक है। ओके। और 1970 में ये पहली दफ़ा किसी इंसान में मिली थी जो कि कॉन्गो में अफ्रीका में पैदा था। ओके, मतलब 52 इयर्स हो चुके हैं इसको। तो ये बीमारी इंसानों में आई। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आती है मिली, और उन जानवरों में माना इसका नाम मंकी पॉक्स है क्योंकि पहली दफ़ा मंकी में ही नजर आई थी। लेकिन इसके जो स्प्रेड के बारे में कहा जा रहा है वो ज़्यादा रोडेंट्स यानी जो चूहे होते हैं, चूहों के ज़रिए फैलने वाली ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, इज इट सिमिलर टू जो अभी हमारे यहाँ गाय में देखी गई थी एक बीमारी जो लंपी स्किन डिजीज के हवाले से? नहीं, ये वो नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है। तो ये नई चीज़ मंकी पॉक्स के नाम से जो मशहूर है, ये मंकीज में आई थी इसलिए मंकी पॉक्स है। ठीक है। लोगों में ट्रांसफ़र हुई लेकिन अभी भी बहुत कम नंबर है। तो मेरे ख्याल में परेशान करने वाले लोग तो अभी दुनिया में बहुत। बिल्कुल। मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल यही है कि डज इट लीड अस टू डेथ, मतलब इतनी हार्मफुल है ये चीज़ या नहीं? ये देखिए मैं बार बार चिकन पॉक्स का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि ये बीमारी बहुत हद तक इसकी प्रेजेंटेशन मतलब कि जो जाहिर हो रही है बीमारी या होती है वो काफ़ी हद तक चिकन पॉक्स की तरह है। यानी कि अगर किसी को इस बीमारी से कांटेक्ट हो गया, जो कि किसके थ्रू हो सकता है कि अगर किसी इंसान को मंकी पॉक्स हुआ है, सही है, और आपका उससे डायरेक्ट कांटेक्ट इन अ सेंस कि आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया, सही है, या वो उसने कोई जगह इस्तेमाल की, कोई तकिया इस्तेमाल किया, कोई कपड़े इस्तेमाल किए, कोई टॉवल इस्तेमाल किया और वो किसी दूसरे ने इस्तेमाल कर लिया, तो ये बीमारी दूसरे इंसान को ट्रांसफर मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ऐसे ट्रांसफर हो सकती है। ओके। अच्छा, इस बीमारी की जो टिपिकल एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड एक ज़रा मेडिकल टर्म है, माना आप डॉक्टर से बहुत डरते हैं लेकिन आई वुड ट्राई टू बी डॉक्टर जो कि ज़रा हल्का लेके चले, ठीक है।
सो ये बीमारी इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि गॉड फॉरबिड मैं किसी से एक्सपोज हुई हूँ सही है, और मुझे वो इन्फेक्शन मेरे पास आ गया, सही है, लेकिन अब उस इन्फेक्शन का मेरे में आना और मुझ में बीमारी का जाहिर होना, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ओके, तो मेरी ये क्लास भी क्लास हो गई। So, वो जो है 5 से 21 दिन की ड्यूरेशन मानी जाती है। सही है, और ये डिजीज़ अगर किसी को हो जाए तो बिल्कुल जैसे उसमें बुखार का होना, जैसे कि 101 फीवर जो है, 101 फीवर से ज़्यादा का फीवर होना, बॉडी एक्स होना, सही है, हेडेक होना, सही है, और बॉडी पे एक रैश आना। उस रैश को जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हम मिला सकते हैं वो बिल्कुल चिकन पॉक्स की रैश जैसा है। यानी ये चिकन पॉक्स तो हम सब ने बचपन से देखा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल स्कूलों ऐसे में ही, देखा है, बिल्कुल cousins ऐसे में ही। वो देखा तो है, मतलब सब वो उसकी तो वो सीन था कि हमारी वालदा कहती थी एक दफा तो हो गई, हो गई, एक दफा तो हो गई तो बचत हो जाती है फिर हम्म। आगे के लिए। तो इसके जो रैश है इट्स वेरी मच लाइक चिकन पॉक्स का रैश, और ये यूजुअली बीमारी 2 से 3 हफ्ते में जाके सेटल हो जाती है। खतरनाक बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जी ये बीमारी खुदा ना खास्ता किसी की जान ले सकती है। सही है। एक वायरल इलनेस है जिसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना होगा, ठीक लेकिन है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें या तो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर बड़ी एज के हैं, और इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलना जरूरी है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये अभी तक जहाँ जहाँ ये बीमारी देखी गई है इसमें किस एज को टारगेट किया है इसने? लाइक बच्चों को ज़्यादा टारगेट कर रही है या बड़ों को, या ये अभी तक क्योंकि नंबर बहुत कम है ना, तो सही है। ये मेरे ख्याल में इसका इन्फ्लुएंस निकालना कि ज़्यादा किसको कर रही है, आई थिंक इट वुड नॉट बी राइट। वरना हमारे यहाँ लोग फॉरेन लोग इस बात को कैच करके, क्योंकि जब किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई बहुत कंफर्म बात की जाती है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा नंबर, एक पूरी रिसर्च होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जब अभी कोई ऐसी इतनी बड़ी बीमारी आई ही नहीं है तो उसके बारे में पहले कमेंट करना वुड नॉट बी। ठीक है, अच्छा ये बताएगा कि इस पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर मतलब डीलिंग विद दिस, अगर मतलब इसकी कोई वैक्सीन या इसकी कोई दवाई हमारे पास मौजूद है अगर ये यहाँ होता है? अगर देखिए ये वायरल इलनेस से जैसे बताया, यूजुअली वायरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप सिम्टोमेटिकली मतलब कि अगर मुझे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, तो मुझे बुखार सर के दर्द की दवा चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली एंटीवायरल्स का रोल बहुत ज़्यादा माना नहीं जाता, लेकिन इसमें आप एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन अगेन वो ऐसा नहीं है कि आप खुद से इस्तेमाल कर लें, उस पर आपको किसी कंसल्टेंट से मिलना ज़रूरी है, ताकि अगर उसे लगता है तो दे। जैसे आपको पता है चिकन पॉक्स की बीमारी में आप सिर्फ बुखार को डील करते हैं या उन दानों के से डरते हैं कि भाई इस पर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ठीक है। सेकेंडली रिगार्डिंग वैक्सीन, पाकिस्तान में अभी वैक्सीन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली वैक्सीन स्पेशली यूएसए यूके वगैरह में बात हो रही है इसकी, और वो शायद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि यस, इस बात के बारे में जब WHO ने पेंडेमिक की बात कर दी है तो ये जो बात कर रहे हैं कि हम तैयार हैं कि नहीं, तो तैयारी क्या होती है? तैयारी ये होती है कि हमारे लोग उस बीमारी से अवेयर हों, कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा तो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिल लें। डॉक्टर का काम है उसको डायग्नोस करना और फिर उसको ट्रीट करना, तो तैयारी यही है बेसिकली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके बेसिक कोई प्रिकॉशंस हैं, इससे मतलब बचने की कोई अगर कोई कोशिश करना चाहे तो वो क्या प्रिकॉशंस ले? जैसे कि मुसलमानों को ये बात बड़ी क्लियरली बोल दी गई है कि सफाई में इस्तेमाल है, तो साफ़ सुथरा रहना, आपका हैंड हाइजीन जिसको कहा जाता है, और ये हैंड हाइजीन जो है, मैं कहती हूँ कि कोविड जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि हमारे मुल्क में लोग कहाँ मास्क पहनते थे, बिल्कुल ऐसे ही, लोग कहाँ हाथ की सफाई के बारे में सोचते थे, लोग कहाँ सोचते थे कि यार मैं गया हूँ तो मुझे हाथ भी साफ करना है, या मुझे किसी को गले लगाने से पहले ये भी सोचना है कि यार इसको नज़ला जुकाम तो नहीं, या बुखार तो नहीं, या मुझे तो नहीं है, मैं अगर बीमार हूँ तो मैं घर बैठ जाऊँ बजाय इसके कि मैं किसी शादी को अटेंड कर लूँ। सो अगर इस तरह की चीज़ की जो प्रिकॉशंस हैं वो हैंड हाइजीन है। अगर किसी को सिम्टम्स हैं, ये बीमारी है, तो बेहतर है कि जैसे चिकन पॉक्स की बीमारी होती है, बच्चों को क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है तो आप स्कूल नहीं जाने देते जब तक कि उनके जो जिस्म पे दाने हैं वो सूख के झड़ ना जाए। सही है, क्योंकि जब तक वो झड़ते रहते हैं या जब तक वो हील नहीं होते हैं, उस वक्त तक आप अगर किसी से इन टच होंगे तो वो बीमारी दूसरे को लगेगी। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल उसी तरीके से चिकन पॉक्स की तरह जब तक बुखार है, दाने हैं और दाने सूख के बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते, तो बेहतर है आप अपने आप को आइसोलेट रखें, इन अ सेंस कि आप ज़्यादा क्राउड में ना जाएं, स्कूल ना जाएं, ऑफिस ना जाएं।
ओके ओके। अच्छा मैम, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि सऊदीया ने अभी करंटली बैन किया है वहाँ पे टूरिज्म और विजिटर्स को जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बीमारी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि पाकिस्तान को भी ये लेना चाहिए स्टेप, या अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने बताया कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ये कोई ऐसा नंबर आया नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, कोविड जो था, कोविड वाज अ वेरी डेंजरस वायरस। शुरू में उसने बहुत बुरा बिहेव किया, बाद में जब वैक्सीन बन गई और वैक्सीनेट हो गए लोग, तो अब वो प्रॉब्लम भी माइल्ड हो गई। ऐसा नहीं है कि कोविड कहीं चला गया, वो कहीं ना कहीं है, लेकिन हम सब वैक्सीनेटेड और हम सब हिट नहीं हुए उससे। तो अगेन डॉक्टर आतिका शेर अगर ये बोल रहे हैं नहीं पाकिस्तान में जो है लोगों का आना बंद कर दिया जाए तो एक छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बीमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई पेंडेमिक नहीं हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है कि ये कहा जाए कि वो आई थिंक सऊदीया जो है, सऊदीया में स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे इतने होली प्लेसेस हैं, खाने काबा है, लोग तवाफ के लिए आते हैं, बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, तो फॉर दैट रीज़न शायद वो ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं। हमारे पास तो कोई आता भी है तो अपने रिश्तेदारों से मिल ले तो बड़ी बात है। अच्छा, कोई लास्ट मैसेज आप हमारे आवाम को देना चाहिए, यूट्यूब हमारे ऑडियंस को देना चाहिए? मैसेज एज अ डॉक्टर मेरे ख्याल में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि हम लोग बीमारियों को सुन के तो बहुत अपने पे सवार कर लेते हैं। सारी बीमारियां, चाहे वो मंकी पॉक्स नया है, कभी ये होगा ये भी पुराना हो जाएगा, चिकन पॉक्स कभी नया होगा अब वो पुराना हो गया। 100%। इसी तरीके से सारी बीमारियां, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो जो कि बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, एज अ डॉक्टर मैं ये कहूँगी कि हम लोग माँ बाप अगर जो हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन प्लीज़, जो उनका हक बनता है, मैं कहती हूँ वालिदैन के हुकूक है ना, तो बच्चों के हुकूक बिल्कुल ऐसा। और बच्चों के हुकूक में जो सबसे पहला माँ बाप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो ये आ जाती है कि जो उनके ड्यू वैक्सीनेशन हैं वो टाइमली कराएं। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो उनको टाइमली टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको राइट डॉक्टर के पास ले जाकर उसको ट्रीट करा दें। सफाई का ख्याल रखें, गंदा बंदा खाने से दूर रहें ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। एंड दैट्स इट, आई थिंक दिस इज। थैंक यू सो मच अतिका साहब बोल के ना मैं तो पागल ही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरा डॉक्टर्स के पास जाने का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। जो हमारा मेन रीज़न था मंकी पॉक्स, उसके बारे में आपको पता लग गया कि इट्स नॉट दैट हार्मफुल कि जिसके लिए आप इतने पैनिक हो जाएं या इतने परेशान हो जाएं। सोशल मीडिया में उसमें डॉक्टर साहब कोई भी चीज़ वायरल होती है ना, वो पेनिट्रेट कर देती है, लोग परेशान हो जाते हैं। बट दैट्स फेयर इनफ कि अब हमें पता लग गया है कि इसकी प्रिकॉशंस हैं और इसकी एहतियात है और तकरीबन ये चिकन पॉक्स जैसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप परेशान नहीं होंगे और एहतियाती तदाबीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। रबी बिन मलिक को तो इजाज़त मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।